हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं KR सैनी KR सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रेलवे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि सभी जो डिपार्टमेंट भर्तियां होती है आपकी, उन सभी का सिलेबस यहाँ पे जारी कर दिया है, चाहे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की हो या फिर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की हो। साथ दोस्तों, रेलवे अभ्यर्थियों के लिए भी तीन तीन महत्वपूर्ण अपडेट्स है। और SBI के बाद अब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है सैलरी पैकेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ग्रुप डी की ये पोस्ट भी खत्म। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी के अंदर एक पोस्ट है जो लगभग खत्म सी हो गई है और उनके कर्मचारियों को दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए मौका दिया जा रहा है। देखेंगे सारी कुछ अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले रेलवे के जो अभ्यर्थी है, रेलवे एग्जाम्स की सीधी भर्ती को तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपडेट्स हैं, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका जो पैरामेडिकल कैटेगरीज की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है CN3/2025 का, उनका एप्लीकेशन स्टेटस 9/12/2025 से आप देख सकते हैं। सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है, तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस कर से लाइव हो जाएगा। इसके अलावा RRB जो टेक्नीशियन है, उनकी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो अपना 8/12/2025 यानी आज से अपना यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म आपने जो डाला था वो यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है या प्रोविजनल एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के क्या कुछ कारण यहाँ पे रहे, इसको आपको देख लेना है। इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, मिनिस्टर असिस्टेंट कैटेगरी के अंदर एक जो भर्ती होती है हिंदी ट्रांसलेटर के नाम से एक पोस्ट होती है, और इस बार भी 311 पोस्ट पे अप्रूवल मिला है, जिसके अंदर 202 पोस्ट आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की रहने वाली है। इनका CBT एग्जाम क्लियर करने के बाद में, यानी CBT एग्जाम होने के बाद में इनका एक टेस्ट लगता है जो जो ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है। तो ये 28 तारीख को इनका एग्जाम होने वाला है, और 4 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। आपका कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड कर लोगे और 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आपका जारी कर दिया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जो भाई लोग यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर के एग्जाम में बैठे थे और वो क्वालिफाई हुए हैं। इनका जो है मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ेंगे दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर का 60% मार्क्स आपको यहाँ से लाने होंगे। बाकी आपकी जो मेरिट बनेगी वो CBT के आधार पर बनेगी। तो ये है रेलवे अभ्यर्थी की जो डायरेक्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन भाइयों के लिए अपडेट्स। अब चलिए देखते हैं सब जो भर्तियों के जो डिपार्टमेंट भर्तियां होती है, जो ऑलरेडी रेलवे के अंदर कार्यरत होते हैं कर्मचारी, उनके लिए जो भर्तियों का सिलेबस जारी हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक लेटर देख पा रहे हैं, और यहाँ पे महाप्रबंधक कार्मिक हाजीपुर की तरफ से ये जारी किया गया है। विभिन्न पदों पर होने वाली पदोन्नति परीक्षा के लिए सिलेबस के संबंध में देखिए दोस्तों, यहाँ जो सिलेबस जारी किया जा रहा है ये SCR के द्वारा जारी किया जा रहा है, लेकिन जो लगभग जो आपका सिलेबस है सभी दूसरे जोन वगैरह है, सभी दूसरे डिवीजन है, तो डिपार्टमेंट जो भर्तियां रहने वाली है उनमें लगभग सेम सा रहता है। और हो सकता है थोड़ा सा 19-20 यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले, लेकिन मोटा मोटा सिलेबस आपका ये रहने वाला है। देखिए इस के PDF के अंदर आपको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की जो पोस्टें हैं, CI है आपका, DPQ है आपका, CCTC है, DPQ भर्तियां लेवल 6 की है, इसके बाद CCTC 16.16% की है, CCTC की सारी भर्तियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का कंट्रोलर है, गार्ड है, सेंटिंग मास्टर है, जमादार है, स्टेशन मास्टर, TNC है, इन सब का सिलेबस आपको यहाँ पे इस PDF के अंदर मिल जाएगा। ये PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को कलेक्ट कर सकते हैं और बड़े आसानी से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस ऑफ कंट्रोलर की जो भर्ती आती है, डायरेक्ट भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसके अंदर ये आपका सिलेबस रहने वाला होता है। इतने सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले होते हैं, और फ्रेट ऑपरेशन वगैरह हैं आपका, ये कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरलॉकिंग है, इंस्पेक्शन है, ACD है, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे रहने वाली है। SNT के अंदर ये सारे पॉइंट आपके रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की यह है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में यह है, और एक्सीडेंट से रिलेटेड आपको ये सारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने होंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट में है, कंप्यूटराइजेशन इन इंडियन रेलवे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती है दोस्तों, और राजभाषा भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस ऑफ गार्ड। आपकी जो गार्ड की भर्ती होती है उनका सिलेबस भी आप देख लीजिए। ट्रेन मैनेजर की भर्ती होती है, यहाँ पे देखिए सिस्टम ऑफ वर्किंग आपका आएगा, फिक्स सिग्नल वगैरह आएंगे, इंडिकेटर्स आएंगे, पॉइंट है, ट्रैप है, रूट है, सब चीज़ें आपके यहाँ पूछी जाएगी। सिग्नल फेलियर आपका पूछा जाएगा, वर्किंग ऑफ ट्रेन्स जनरली, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ये जो गार्ड का इंपॉर्टेंट काम होता है, ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे गार्ड की भर्तियों में रहने वाले होते हैं। ये दोस्तों आपकी जो LDC कोटे की भर्तियाँ होती है उनका आप ये कह सकते हो। GDC के अंदर आपका RRB जो एग्जाम लेता है उसी के आधार पर जैसे मैथ, रीजनिंग, GK GS, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सारा कुछ सिलेबस आपका ट्रेन मैनेजर का रहने वाला था। छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप क्लियर कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं भाई लोग, वो इनमें से मैक्सिमम चीज़ें जानते भी होंगे। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं, आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आएगा निकल के, ये है आपका सेंटिंग मास्टर या सेंटिंग जमादार जो होता है उसका सिलेबस भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। 30 पेज की PDF है, और इसके अंदर स्टेशन मास्टर के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल रहते हैं। देखिए पॉइंट्समैन भाई लोग जो होते हैं ग्रुप डी से, उनकी 5 साल की सर्विस अगर हो जाती है लेवल 1 में, तो वो इसमें एलिजिबल रहते हैं LDC की भर्तियों में, और उनके लिए ये सिलेबस है। यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, स्टेशन मास्टर का क्या कुछ वर्किंग रहती है।
और टाइमिंग और रनिंग ट्रेन्स है आपकी, सिग्नल वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ ट्रेन है, इक्विपमेंट ऑफ ट्रेन एंड ट्रेन क्रू, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके आगे दोस्तों और भी आपके जो सीसीटीसी वगैरह उनका भी सबका भी सिलेबस इसके अंदर मिल जाएगा, आप इसको आराम से देख सकते हैं। एडमिशन रिफॉर्म इन डिपार्टमेंट प्रमोशन, क्या कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्कस में दिया है। देखिए इसकी जो ईसीआर है इसकी तरफ से बहुत अच्छा एक तरीके से सराहनीय कदम उठाया गया है। यहाँ से आप जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि हाँ क्या कुछ सिलेबस वगैरह रहने वाला था। सारी भर्तियों को उन्होंने सिलेबस यहाँ पे जारी कर दिया है, तो बहुत अच्छी यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने पहल की है। तो इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। अब देखिए दोस्तों सैलरी पैकेज को लेकर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे देखिए आपने एसबीआई का सैलरी पैकेज के बारे में ज़्यादा सुना होगा, जबकि लगभग सभी बैंकों में आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है और भी दूसरे जो बैंक होते हैं वहाँ भी आपके लिए सैलरी पैकेज होते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सैलरी पैकेज में जो सुविधाएं दी जाती है, जैसे एसबीआई में हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकता है अलग हो, दूसरे जो बैंक है उनमें आपको अलग देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे एनडब्ल्यूआर की तरफ से ये लेटर निकाला गया है कि अब जो एसबीआई के अलावा आप जो जिन भाइयों का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है उनको एसबीआई में कन्वर्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। वो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सैलरी पैकेज है उसका भी लाभ ले सकते हैं। इसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है वो भी सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं इसको। और देखिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके बताता हूँ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मिनिमम बैलेंस आपका 0 बैलेंस का अकाउंट यहाँ पे चल सकता है इस सैलरी पैकेज के तहत। फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह आपकी डेथ वगैरह हो जाती है तो यहाँ पे 100 लाख यानी 1 करोड़ का यहाँ पे आपको जो है इंश्योरेंस रहने वाला होगा। गर्ल चाइल्ड मैरिज पे आपको जो यहाँ पे 10 लाख का बीमा रहेगा। हाईएस्ट एजुकेशन कवर में आपको 10 लाख का, और नेचर डेथ कवर लाइफ इंश्योरेंस में आपको 10 लाख का बीमा रहने वाला है। फ्री लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड विद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपको फ्री ये जो है लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड मिलेगा। एडिशनल एयर एक्सीडेंट, अगर आपको जो किसी एरोप्लेन में दुर्घटना में आपकी डेथ वगैरह हो जाती है किसी कर्मचारी की, तो देखिए यहाँ पे 100 लाख यानी 1 करोड़ दे रहा है, लेकिन एसबीआई के अंदर आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिए जाएंगे इसके अंदर। तो यही थोड़ा कुछ चेंजेस यहाँ पे रहता है। फ्री लाइफ टाइम डेबिट कार्ड यहाँ पे रहेगा। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटीज़ में आपको ये रहेगा, और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटीज़ में अप टू 75% ऑफ पीआई। एटीएम यूजेज में भी आपको कुछ छूट यहाँ पे मिलेगी। चेक वगैरह हैं उनमें भी आप जो है फ्री अनलिमिटेड आपको ले सकते हैं सब चीज़ों को भी। और डिस्काउंट ऑन डिस्पोजिटरी सर्विसेज ये आपको 100% मिलेगी। डिस्काउंट ऑन एनुअल लॉकर रेंट 50% तक आपको यहाँ पे छूट मिलेगी लॉकर में। स्पाउस अकाउंट वगैरह में क्या कुछ रह सकता है, फैमिली अकाउंट्स में क्या कुछ रह सकता है, ये सब चीज़ें आप देख इसमें पा रहे होंगे। और एसबीआई का भी सैलरी पैकेज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, दोनों कंपेरिजन करके आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। लेकिन आप जिस भी बैंक में लो आपको जल्दी जल्दी रेलवे सैलरी पैकेज या एसबीआई का या बीओबी का किसी का भी आपको सैलरी पैकेज जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में 1 करोड़ तक का जो यहाँ पे बीमा होता है। और रिसेंटली अभी जो है बीकानेर डिवीजन में एक पॉइंट्समैन की डेथ हो गई थी, तो उनके परिवार वालों को बैंक की तरफ से एसबीआई की तरफ से 1 करोड़ का जो है जो सैलरी पैकेज के तहत उनको क्लेम दिया गया था। आप दोस्तों खुद देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 3/12/2025 को यहाँ पे श्री मघाराम जी कांटे वाले पॉइंट्समैन थे रेलवे के अंदर, इस स्टेशन के तहत इस मेयार के तहत सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो उनका जो है डेथ हो गई थी, तो उनकी पत्नी जो है उर्मिला मीरा देवी जी को माननीय रेल मंडल प्रबंधक महोदय बीकानेर के द्वारा यहाँ उपस्थिति में आरएसपी खाता होने के कारण एसबीआई द्वारा 1 करोड़ का चेक प्रदान किया गया था, आर्थिक सहायता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और फ्री में आपको 1 करोड़ तक का बीमा पे मिल जाता है। तो सभी कर्मचारियों को जरूर इसको सैलरी पैकेज का लाभ यहाँ पे लेना चाहिए। और सैलरी पैकेज में आपको इस 1 करोड़ के बीमा के अलावा भी कई सारी फैसिलिटीज मिलती है, उनका भी लाभ आपको लेना चाहिए। दोस्तों रेलवे के अंदर एक पोस्ट आपने देखी होगी ग्रुप डी के अंदर असिस्टेंट वर्क्स की या हेल्पर वर्क्स की। तो उन भाइयों को या उन दोस्तों को यहाँ पे देखिए 6/12/2025 का ये दक्षिण पश्चिमी रेलवे साउथ वेस्टर्न रेलवे का, और ऐसे लेटर लगभग सभी जोन से सभी डिवीजन से यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फॉर रीडिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ कंसिक्वेंट फॉर ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर सरेंडर ऑफ पोस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर्क्स हेल्पर की। यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, वर्क्स जो हेल्पर है इनका क्या काम था, रेलवे के जो क्वार्टर्स वगैरह रहते थे उनकी रिपेयरिंग वगैरह करना होता है, या इनका सारा कुछ, हालांकि बनाना इनका काम नहीं था, बनाने का जो काम है वो शुरू यहाँ काफ़ी टाइम से टेंडर पे दिया जा रहा था। उसके बाद में जो मेंटेनेंस का काम होता था वो रेलवे के ही यहाँ पे इन हेल्पर्स के द्वारा किया जाता था। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है कि जो क्वार्टर्स वगैरह का, वैसे तो क्वार्टर्स बहुत कम रह गए अभी, और क्वार्टर्स जो है भी तो उनका मेंटेनेंस जो है टेंडर पे करवाया जाता है, स्टेशनों का मेंटेनेंस टेंडर पे करवाया जाता है। तो ऐसे में अब इन जो कर्मचारी है इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और आगामी जो भर्तियां ग्रुप डी की उसके अंदर भी आपको ये पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो इनको जो है यहाँ पे मौका दिया जा रहा है कि आप इन सभी डिपार्टमेंट्स में किसी भी डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हैं। 5 टाइप के जो डिपार्टमेंट्स है, और देखिए यहाँ पे संख्या भी बहुत ज़्यादा है, आप यूँ कह सकते कि 130 के आसपास देखिए यहाँ पे
102 102 एम्प्लॉय को यहाँ पे वर्क्स की जो पोस्ट पे काम कर रहे थे उनको मौका दिया जा रहा है कि वर्क्स की जो पोस्ट है सरेंडर की जा रही है या ख़त्म की जा रही है एक तरीके से, तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का मौका दिया जा रहा है। और इन सभी जो डिपार्टमेंट है इनमें से कोई सा भी डिपार्टमेंट आप यहाँ पे चुन सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। ये सभी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।